हम विपक्षियों को सैद्धांतिक रूप से सवाल पूछने का अधिकार होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थी 12 से 17, तो वो उनके पास जो भी चला जाता था वो सबको एक समान देखते थे। आप भी तो बीजेपी में थे सर। हाँ बिल्कुल, मोह भंग हो गया बीजेपी से। उनके कहने के अनुसार टिकट हो गया था, लेकिन बीच में एक शख्स आता है और ऊपर से टिकट लेके चला जाता है। कोई ऐसी स्थिति ऐसी नहीं थी कि 22 में आप जब समाजवादी में आए तो आप भी शायद ऊपर से आए और टिकट लेके चले गए? तो ये जो सदन में लड़ाइयां होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, ये सदन के बाहर भी होती है या सदन के अंदर होती है? नहीं, सदन के बाहर तो जब चुनाव आता है तब होती हैं, लेकिन सदन एक ऐसी जगह है जहां पे हम विपक्षियों को सैद्धांतिक रूप से सवाल पूछने का अधिकार होता है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे और सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं देगा तो हमारी जवाबदेही पब्लिक में कैसे तय होगी? जो सवाल किया जाता है वहां पे, पब्लिक की जो बातें होती हैं, जो सड़क पर गांव पे जो आप लोगों को सुनते हैं, वही बात वहां पे जाके आप रखते हैं। एक मैं शब्द सुनता हूं, मतलब सत्ता में जो सत्ता पक्ष की जो सरकार, जो सत्ता की सरकार होती है, जो विपक्ष में लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमें काम करने का उतना अवसर नहीं मिलता है या फंड नहीं मिलता है। क्या इसमें कितना दिक्कत आती है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थी 12 से 17, तो वो उनके पास जो भी चला जाता था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो सबको एक समान देखते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अगर निधि को छोड़ दिया जाए तो हम लोगों को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है अपने कामों को कराने के लिए। आप भी तो बीजेपी में थे सर। हाँ बिल्कुल। मोह भंग हो गया बीजेपी से? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। मैं 2013 में बीजेपी ज्वाइन किया था और सिर्फ एक मुद्दे पे ज्वाइन किया था, जब माननीय मोदी जी ने एक मीटिंग में कहा था कि मैं भी पिछड़ा हूँ, पिछड़ी जाति का बेटा। तो हम पिछड़ों में एक आस जगी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो हम पिछड़ों की बात करेंगे। लेकिन जब पिछड़ों के अधिकारों पे कुठाराघात होने लगा, और आपको हकीकत बता दूं कि मधुबन विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी, जब मैं 12 में चुनाव लड़ा था तो एक तरह से निर्दल लड़ा था और 22,513 वोट हमको मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पे थी, तो एक पार्टी से मिल के लड़ी थी, उसको 19,000 कुछ वोट मिले थे। निर्दल हो गए भी आप बीजेपी से आगे थे। जब बीजेपी ज्वाइन किया तो मधुबन को गढ़ने के लिए मधुबन में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी। हम 2 लोग मेहनत बहुत किए थे, हम थे और एक भरत भैया नाम का, और बीजेपी को अच्छी पहचान हम लोगों ने मधुबन में कराई। लेकिन जब टिकट की बारी आई 2017 में, तो प्रदेश स्तर से और प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत टिकट उनके कहने के अनुसार टिकट हो गया था, लेकिन बीच में एक शख्स आता है और ऊपर से टिकट लेके चला जाता है। टिकट नहीं मिला। गुस्से में मैंने अपना पर्चा भी निर्दल रूप में भर दिया। 17 में फिर दोबारा। उस समय हमारे प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे माननीय ओम माथुर, और बिहार के संगठन मंत्री थे। ये दोनों लोग हमारे पास आए और क्षेत्रीय अध्यक्ष इस समय दिवंगत हो गए उपेंद्र शुक्ला जी, वो आए। हमसे उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना पर्चा उठा लीजिए, शायद वो लोग कहीं से अपना सर्वे कर लिए होंगे, यदि चुनाव लड़ता है तो हम लोगों की 2 सीटें फंस सकती हैं, घोसी और मधुबन। उनको फीडबैक अच्छा दिया गया था, किसी ने दिया, तो
तो इन तीनों लोगों ने हमें देवरिया में, हालांकि हमारे हॉस्पिटल में लोग आए थे, मैं नहीं मिला, फिर देवरिया में हमको बुलाया गया और कहा गया कि वहीं एक हमसे चूक हुई है, बुलाने पे मैं चला गया देवरिया। हमारा वेट करते रहे लोग, करते रहे, मैं नहीं मिला। तो एक आगे होम्योपैथिक कॉलेज है, चिलचिलाती धूप में लोग वहीं वेट कर रहे थे। तो दिवंगत माननीय उपेंद्र शुक्ला जी का फोन हमारे पास आया कि डॉक्टर साहब यार इतना बड़े नेता आए हैं, पर्चा मत उठाना, आके मिल लो। वहीं फंस गए हम, उनकी बात को बुला लिया गया, चले गए। तो माननीय माथुर ने कहा कि डॉक्टर साहब आप देवरिया आओ, कल बैठ के बात करते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन मंत्री बिहार माननीय माथुर जी और माननीय ये उपेंद्र शुक्ला, बाज हमारे बीच में नहीं है, बैठ के बात हुई। माननीय माथुर ने कहा कि डॉक्टर साहब देखो, पर्चा वापस ले लो, यदि हमारी सरकार बनती है, एकदम अक्षरशः बता रहा हूं कि यदि हमारी प्रदेश में सरकार बनती है तो आपको सदन या सदन के समकक्ष रखा जाए। और 17 में आपने देखा होगा कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मैं दिल्ली गया, माननीय माथुर से मिला। माननीय माथुर ने एक चीज कह के हमको टाल दिया कि यार अब वहाँ हमारी नहीं चल रही है, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए हैं, योगी जी बंसल जी की चल रही, हमारी नहीं चल रही, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर। जबकि राजनीति में मुझको लगता है कि अक्षर से ऐसा होता है, नो डाउट। तो थोड़ा सा एक तो वहां से मोह भंग हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद, और जब जो वादा करता है आदमी अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता है, तो हम जैसे हम तो पॉलिटिकल थे नहीं, बेसिकली पॉलिटिकल तो है नहीं, बेसिकली तो मैं डॉक्टर, मैं वही आऊंगा, तो हमें थोड़ा सा आड़ लगा। और जब 14 से 19 वाली सरकार में मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो माननीय मोदी जी के एजेंडे से ओबीसी के उद्धार का मुद्दा एकदम से गायब हो गया। तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ रहने से बहुत कोई फायदा नहीं। आप एक बात बोले कि जब 17 में आप टिकट मांग रहे थे तो टिकट मिला नहीं, कोई ऊपर से आया और लेके चला गया। कोई ऐसी स्थिति ऐसी नहीं थी कि 22 में आप जब समाजवादी में आए तो आप भी शायद ऊपर से आए और टिकट लेके चले गए? उससे पहले भी लोग तैयारी में थे, लाइन में थे, ऐसा फील होता है? सही है, मैं टिकट के लिए नहीं आया। जब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं जब भाषण सुनता था तो हमें लगा कि नहीं, ये प्लेटफार्म अपनी बात रखने का उचित प्लेटफार्म है। तो मैं टिकट के मार्फत समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन किया। मैं अपने विचारों को और उनके विचारों में समानता देखी तो मैं 1 अक्टूबर 2021 को पार्टी ज्वाइन